नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के हमारे विशेष पॉडकास्ट में। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर चर्चा करेंगे, राज्यपाल। यह विषय आरपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक संघीय गणराज्य है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। राज्य स्तर पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि व्यवहार में यह नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 157 में मिलता है। उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जैसा कि अनुच्छेद 156 में बताया गया है। लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छा पर इस पद पर बने रहते हैं और उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण नवीनतम अपडेट यह है कि वर्तमान में राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका को लेकर काफ़ी राजनीतिक बहसें हो रही हैं, खासकर उन राज्यों में जहां केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। राज्यपाल के पास व्यापक शक्तियां और कार्य होते हैं। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। वे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 164 में बताया है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को विभाग आवंटित करते हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 168 में बताया गया है। वे विधानमंडल के सत्र बुलाते हैं और स्थगित करते हैं, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 174 में मिलता है, और उन सत्रों को संबोधित भी करते हैं, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 175 और 176 में मिलता है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इस बात का वर्णन हमें अनुच्छेद 200 में मिलता है। कुछ विशेष विधेयकों को वे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। इस बात का वर्णन हमें अनुच्छेद 201 में मिलता है। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 213 में मिलता है। इन अध्यादेशों का कानून के समान प्रभाव होता है, लेकिन इन्हें अगले सत्र में विधानमंडल द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। वित्तीय क्षेत्र में राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य का वार्षिक बजट विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और धन विधेयकों को उनकी सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। वे राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम भी दे सकते हैं और हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। न्यायिक शक्तियों के तहत राज्यपाल को राज्य के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा माफ करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार है। हालांकि मृत्युदंड के मामले में उनकी शक्ति सीमित है। इस सब चीज़ों का वर्णन हमें अनुच्छेद 161 में प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। इन शक्तियों का प्रयोग वे अपने विवेक से कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब वह विश्वास खो दे, या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 356 में मिलता है। इन शक्तियों का प्रयोग अक्सर विवाद का विषय रहा है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर समय समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों ने अपनी सिफारिशें दी हैं। सरकारिया आयोग, जिसका कार्यकाल 1983 से लेकर 1988 तक था, ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें गैर पक्षतापूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्यपाल को सभी संभावित विकल्पों का पता लगाना चाहिए। वहीं पूंछी आयोग, जिसका कार्यकाल 2007 से 2010 तक था, ने राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में शामिल न हो। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना चाहिए। इन आयोगों की सिफारिशें राज्यपाल के पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से थी। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नवीनतम अपडेट की। 8 अप्रैल 2025 को
तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस फैसले में अदालत ने राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति न देने को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। इसके अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर सहमति देनी हो या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना हो तो उन्हें 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध सहमति रोकना चाहते हैं तो उन्हें संदेश के साथ विधेयक को 3 महीने के भीतर वापस विधानमंडल को भेजना होगा। यदि विधेयक पुनर्विचार के बाद वापस आता है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर सहमति देनी होगी। इसी फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिश्चितकालीन देरी संघीय ढांचे के सिद्धांत के विपरीत है और राष्ट्रपति के कार्यालय को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए ताकि राज्य के विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियों, कार्यों, राज्यपालों से संबंधित महत्वपूर्ण आयोगों की सिफारिशों और नवीनतम महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 3 महीने की समय सीमा पर विस्तार से चर्चा की। यह विषय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि यह पॉडकास्ट आपके साक्षात्कार की तैयारी में सहायक होगा। राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य संबंधों और राज्य के संवैधानिक ढांचे को समझने के लिए आवश्यक है और अब राज्यपालों और राष्ट्रपति दोनों के स्तर पर विधायी कार्यों पर समयबद्ध निर्णय की अपेक्षा की गई है। नवीनतम राजनीतिक और कानूनी विकासों पर आप अपनी नज़र बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।